भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः
तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः परमाप्नोति पूरुषः एवं स्थिते किम एवं प्रवर्तितं चक्रम सर्वेण अनुवर्तनीयम आहोस्वित् पूर्वोक्त कर्मयोगानुष्ठानोपाय प्राप्याम् अनात्मविदाः ज्ञानयोगेन एव निष्ठाम् आत्मविद्भिः सांख्यैः अनुष्ठेयाम् अप्राप्तेन एव इति एवं अर्थम् अर्जुनस्य प्रश्नम् आशंक्य स्वयं एव वा शास्त्रार्थस्य विवेकप्रतिपत्त्यर्थम् एतं वै तमात्मानं विदित्वा निवृत्तमिथ्याज्ञानाः सन्तः ब्राह्मणा मिथ्याज्ञानावद्भिः अवश्यं कर्तव्येभ्यः पुत्रैषणादिभ्यः व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं शरीरस्थितिमात्रप्रयुक्तं चरन्ति न तेषाम् आत्मज्ञाननिष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यम् अस्ति इति एवं श्रुत्यर्थम् इह गीताशास्त्रे प्रतिपिपादयिषितम् आविष्कुर्वन् आह भगवान् यह तु सांख्य आत्मज्ञाननिष्ठा आत्मरतिः आत्मनि एव रतिः न विषयेषु यस्य सः आत्मरतिः एव स्यात् भवेत् आत्मतृप्तश्च आत्मना एव तृप्तः न अन्नरसादिना मानवः मनुष्यः सन्न्यासी आत्मनि एव च सन्तुष्टः संतोषो हि बाह्यार्थलाभे सर्वस्य भवति तम् अनपेक्ष्य आत्मनि एव च सन्तुष्टः सर्वतो वीततृष्ण इति एतत् यः ईदृशः आत्मवित् तस्य कार्यं करणीयं न विद्यते न अस्ति इत्यर्थः किंच
न एव तस्य परमात्मरतेः कृतेन कर्मणा अर्थः प्रयोजनम् अस्ति। अस्तु तर्हि अकृतेन अकरणेन प्रत्यवायाख्यः अनर्थः न अकृतेन इह लोके कश्चन कश्चिद् अपि प्रत्यवायप्राप्तिरूप आत्महानिलक्षणः वा न एव अस्ति। न च अस्य सर्वभूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु भूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः प्रयोजननिमित्तक्रियासाध्यः व्यपाश्रयः व्यपाश्रयणम् कश्चित् भूतविशेषम् आश्रित्य न साध्या कश्चित् अर्थः अस्ति येन तदर्था क्रिया अनुष्ठेया स्यात्। न त्वम् एतस्मिन् सर्वतः सम्प्लुतोदकस्थानीये सम्यक् दर्शने वर्तसे। यत एवं तस्मात् असक्तः संगवर्जितः सततं सर्वदा कार्यं कर्तव्यं नित्यं कर्म समाचर निर्वर्तय। असक्तो हि यस्मात् समाचरन् ईश्वरार्थं कर्म कुर्वन् परं मोक्षम् आप्नोति पुरुषः सत्वशुद्धिद्वारेण इत्यर्थः। इस अध्याय में जिस तरह से प्रवचन की धारा बह रही है उसमें प्रभु जी ने एक बात यह कही कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रह सके। इस प्रसंग में ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये बात प्रकृति के लिए कही गई है। जो प्रकृति है अर्थात जो कार्यकरण संघात है, इस संघात में क्रियाशीलता स्वाभाविक है। यह जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, ये निरंतर सक्रिय रहेंगे। तो इसलिए यदि तो कोई इन कार्यकरण संघातों को ही अपना अस्तित्व मान के चलता है, इन्हीं के साथ तादात्म्यपन्न है, तो निश्चित रूप से वो एक क्षण के लिए भी क्रिया किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ तक कि आप देखिए कि सुसुप्ति में भी प्राण आदि की क्रियाएं होती रहती हैं। इसलिए क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी इस प्रकृति में तो निष्क्रियता नहीं आती है, क्रियाशीलता निरंतर बनी हुई है। तो जब तक व्यक्ति इस कार्यकरण संघात से तादात्म्यपन्न है तो क्रियाशील होना उसकी नियति है, अवश्यम भावी है। अब जबकि यह एक सच्चाई है तो फिर अब इसका नियमन कैसे होवे? तो भगवान बोले यज्ञार्थम कर्म समाचर, और उसके पहले नियतम कुरु कर्मत्वम। तो ध्यान रखना, इस प्रवचन में एक क्रम है, एक व्यवस्था है। पहले प्रभु जी ने कहा कि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, यह एक सार्वभौम सत्य है। अब जबकि यह सत्य है तो हमने देखना होगा कि फिर हम कौन सा कर्म करें और कौन सा नहीं करें। तो फिर दूसरा विषय आया कि नियतम कुरु कर्म, तो नियत कर्म ही होना चाहिए। फिर नियत कर्म होने लगा तो
उस कर्म का प्रयोजन क्या होवे, तो आगे बोले तदर्थम कर्म कौन्तेय, वह नियत कर्म भी ईश्वरार्थ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक जब चिंतन व्यवस्था पहुँची तो फिर किसी को लगे कि यह अन्य के लिए कर्म करना यह तो नैसर्गिक स्थिति नहीं मालूम पड़ती है, तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है। निसर्ग में ही यह व्यवस्था है कि निसर्ग का हर घटक अन्य के लिए ही प्रवृत्ति कर रहा है। तो सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, तो ये जो यज्ञ भावना है यह समूची सृष्टि में नैसर्गिक रूप से व्याप्त है। इसलिए मनुष्य के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही है जो अप्राकृतिक होवे या जिसको जबरदस्ती करना पड़े, बल्कि सृष्टि में यह प्रवृत्ति निरंतर चल रही है। तो प्रभु जी ने एक तरह से प्रमाण दिया सृष्टि का विवरण करके, तो अन्नाद भवन्ति भूतानि आदि कह करके प्रभु जी ने प्रमाण दिया कि जो यज्ञार्थ कर्म करने की बात हमने आपको कही है वह कोई आपके ऊपर आरोप नहीं है, आपके ऊपर आरोपित नहीं किया गया है, बल्कि यह ही सम्यक व्यवस्था है। यहाँ पर एक विचार एक तरह से पूरा हो गया। अब किसी के मन में यह प्रश्न आवे कि भगवान आपने शुरू ही यहाँ से किया था कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः, उसको विवश होकर के तो कर्म में प्रवृत्त होना ही पड़ता है। इस विचार व्यवस्था से ये निर्णय समझ में आया कि फिर प्रत्येक प्राणी की और ख़ास तौर से प्रत्येक मनुष्य की यह अनिवार्य नियति हो गई कि उसे कर्म के भीतर रहना पड़ेगा। तो ऐसा प्रश्न यदि आता है तो प्रभु जी ने स्वयं ही ये बात कही कि कोई एक ऐसा भी है जो इस चक्र का हिस्सा ना बने, मने उसके लिए इस चक्र का हिस्सा बनना अनिवार्य नहीं है। वो बनता है तो उसकी स्वेच्छा है, लेकिन उसे कर्तव्य कर्म करना ऐसी अनिवार्यता नहीं है। ऐसा भी कोई हो सकता है। तो प्रभु जी ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, बोलते हैं एकः मानवः अस्ति, एक मनुष्य है। अच्छा, मानवः बोलते हैं भगवान, संज्ञा देते हैं, एक मनुष्य है। कैसा मनुष्य है? बोलते हैं यस्तु आत्मरति एव स्यात्, एक ऐसा मनुष्य है जिसको आत्मरति प्राप्त है। अच्छा, और आत्मतृप्तश्च, उसको आत्म तृप्ति प्राप्त है। दो क्रियाएं हो गई। फिर आत्मनि एव च संतुष्टः, आत्मा में ही उसको संतुष्टि प्राप्त है। तो तीन बातें हो गई, रति, तृप्ति और संतुष्टि। रति, तृप्ति और संतुष्टि, इन तीनों का आश्रय एक ही है, वो है आत्मा। आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि। तो रति, तृप्ति और संतुष्टि, इन तीनों का आश्रय जब जिसके जीवन में
केवल और केवल आत्मा ही होवे, वह मानव, एकमात्र ऐसा मानव है जिसके लिए भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते। केवल एक वही मानव है जिसके लिए कोई भी कर्तव्य नियत नहीं है। कार्यम, कार्यम माने कर्तव्यम, कर्तव्य का विधान केवल उसके लिए नहीं किया जा सकता है, अन्यथा तो हर प्राणी इस कर्तव्यता के दायरे में है, इस कर्तव्यता के भीतर है। और कर्तव्यता में भी मुख्य कर्तव्यता क्या है? यज्ञ भावना। मुख्य कर्तव्यता हुई यज्ञ भावना। और यह जो यज्ञ भावना का चक्र इस समूची सृष्टि में चल रहा है, हर प्राणी उस चक्र का अनिवार्य हिस्सा है। हर प्राणी को उस चक्र का पालन करना होगा। यहाँ पर एक स्पष्ट विभाग प्रभु जी ने बताया है। इसके पहले वाले श्लोक में प्रभु जी ने कहा इंद्रियारामः। इसके जस्ट पहले वाला श्लोक क्या है? इंद्रियारामः। एक ऐसे व्यक्ति की ओर भगवान ने संकेत किया जो इंद्रियाराम है। उसके लिए भी प्रभु जी ने क्या कहा कि उसने भी इस चक्र को तोड़ दिया। न अनुवर्तयति। पहले श्लोक में भी प्रभु जी ने कहा कि एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति। वो इस चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है कोई व्यक्ति। तो कोई सोच सकता था कि भाई ये तो आत्मज्ञानी की भी ये स्थिति होती है। आत्मज्ञानी के लिए भी अगले श्लोक में कहा गया तस्य कार्यम न विद्यते। तो तस्य कार्यम न विद्यते, ये लगभग वही बात है। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति यह लोके। तो इसलिए विभाग करने के लिए पूर्व वाले श्लोक में भगवान ने कहा इंद्रियाराम, अघायु इंद्रियाराम। तो वो अभी इंद्रिय में रमण करता है, लेकिन वह इस चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है। उसके लिए भगवान ने कहा मोघम पार्थ सजीवते, अघायु। तो इंद्रिया रमण अभी उसका बना हुआ है। दूसरी तरफ वह यज्ञ भावना का पालन नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में तो वह पूरी तरह से निंदनीय है। लेकिन कोई ऐसा होवे जो इंद्रिया राम नहीं है, जिसका रमण आत्मा में प्राप्त हो गया, आत्मारामी हो गया, और वह फिर इस चक्र का पालन ना करे, तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो विभाग को पकड़ लेना। पूर्व के श्लोक में इंद्रियारामः किंतु न अनुवर्तयति। यहां कहा गया आत्मतृप्तः, आत्मरति। और उसके लिए प्रभु जी ने कहा कि तस्य कार्यम न विद्यते, यानी भगवान अपनी तरफ से उसको छूट दे रहे हैं। और वहां किसी ने छूट दिया नहीं है। न अनुवर्तयति, अपने अभिमान के कारण, अपने अविवेक के कारण वह यज्ञ का पालन नहीं करता है। यहाँ कौन है? बोलते हैं ये इसको रति, तृप्ति और संतुष्टि, इन तीनों का आस्पद आत्मवस्तु हो गई। इसलिए उसके लिए अब कोई कर्तव्य अवशेष नहीं है। यहाँ पर एक बात को अच्छी तरह से हमको समझना होगा। कर्तव्य उसी के लिए होता है जिसके जीवन में कोई प्राप्तव्य होता है। इस सिद्धांत को लिख लेना। कर्तव्य उसी के लिए होता है जिसके जीवन में कोई प्राप्तव्य होता है।
ये वाक्य आपको समझ में आ रहा है? जीवन में यदि कोई प्राप्तव्य है, माने पाने की स्थिति बनी हुई है, तो कर्तव्य अवश्य में वो रहेगा। कर्तव्य की समाप्ति तभी संभव है जब उसके जीवन में कोई प्राप्तव्य शेष ना होवे। जिन्हें न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। ऐसी स्थिति यदि किसी को है जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, कोई प्राप्तव्य ही नहीं है, तो अब जब प्राप्तव्य नहीं है तो फिर उसके लिए कर्तव्य का विधान नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसी के जीवन में प्राप्तव्य तो बना है, चाहत तो बनी हुई है, लेकिन वो कहे कि मैं कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा, तो फिर वहां दोष आ जाएगा। तो प्राप्तव्य, ये प्राप्तव्य को ही भोक्तृत्व बोलते हैं। तो इंद्रियारामी है, माने क्या? इंद्रिय भोगों को प्राप्त करने की लालसा बनी हुई है, प्राप्तव्य बना हुआ है उसके जीवन में, तो कर्तव्य तो बना रहेगा ही। यहाँ कौन है? बोलते हैं आत्मरति। अब उसकी रति अन्य में नहीं है, स्वयं में है। तो जब स्वयं में ही उसको रति प्राप्त हो गई तो अन्य वस्तु प्राप्तव्य नहीं रही। अन्य वस्तु प्राप्तव्य तभी तक रहती है जब अन्य में रति संभव होवे। और तीन वृत्तियों का यहाँ पर प्रभु जी ने संकेत किया। तीनों अलग अलग वृत्तियां हैं, रति, तृप्ति और संतुष्टि। रति क्या चीज है? तो रति एक सतत क्रियाशील वृत्ति है, सतत रहने वाली। माने हम किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं तो उसमें रति मिल रही है, माने वह उपभोग सतत चल रहा है और उसमें आनंद आ रहा है। जैसे कोई हमारे पसंद का भोजन प्राप्त हुआ तो जिस समय पर हम भोजन कर रहे हैं उस समय जो हमको रसानुभूति हो रही है उसमें क्रियाशीलता भी है और उसमें सातत्य भी है। तो जब सतत एक आनंद की धारा बहती रहती है, माने उसका उपभोग करते समय हमको आनंद आ रहा है निरंतर, तब उसको बोलेंगे रति। फिर वह रति एक मोड़ पर पहुंचती है जहां पर तृप्ति का अनुभव होता है। तृप्ति जो है वो एक निर्णायक स्थिति है, जिसे भोजन कर लिया और अपने अनुकूल का भोजन मिला और जितना हमें ज़रूरत था उतना हमने पर्याप्त कर लिया। तो जब तक हम भोजन कर रहे थे तब तक तो रति थी, उसमें हम रमण कर रहे थे। लेकिन हमारे ज़रूरत की पूर्ति हो गई तो तृप्ति का अनुभव हुआ। बोलते हैं मैं तृप्त हो गया। अच्छा, तृप्त हो गए, लेकिन यह तृप्ति कितनी देर तक है? बोले अगली घंटी बजने तक। अच्छा, फिर एक चीज होती है संतुष्टि। संतुष्टि माने एक स्थायी वृत्ति। कोई हमारी अभीष्ट वस्तु थी और पर्याप्त मात्रा में वो हमें मिल गई। किसी को धन की बड़ी लालसा थी और महाराज उसकी लॉटरी लग गई, तो उसको अपनी आवश्यकता से अधिक धन की प्राप्ति हो गई। तो उस समय उसके चित्त में जो एक वृत्ति का जन्म होता है, अलम प्रत्यय।
इति अलम, इतना पर्याप्त है। उसको बोलते हैं सम्यक तोषः, समतोषः, तो संतुष्टि हो गई उसकी। तो ये तीनों अलग वृत्तियां हैं, रति, तृप्ति और संतुष्टि। जीवन में तो यही वृत्तियां प्राप्त होती रहती हैं और इन्हीं वृत्तियों को पाने के लिए व्यक्ति निरंतर विषयाभिमुखी बना रहता है। तो अब जैसे कोई पसंद की वस्तु है और वो थोड़ी सी मात्रा में है, तो थोड़ी सी मात्रा में है, तो जब उसका उपभोग कर रहे थे तो रति तो प्राप्त हो रही थी, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। बोले थोड़ा और होता तो अच्छा था। तो क्या हुआ, जितना था उसमें आनंद नहीं आया क्या? बोले आनंद तो आया, लेकिन अभी तृप्ति नहीं हुई है, थोड़ा और होता तो अच्छा था। ऐसे तो तृप्ति फिर एक तरह से निर्णायक स्थिति है। रति की निर्णायक स्थिति तृप्ति है। और पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ मिली हुई है हमेशा के लिए, तो वो संतुष्टि का हेतु बनती है। अब जीवन में ये सारी की सारी जो वृत्तियां हैं, ये बाहर के विषयों से पूरी होती हैं। तो इसलिए बाहर के विषयों का को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, तो प्राप्तव्य बना रहता है। ध्यान रखना, जो प्राप्तव्य है वो इसी रति, तृप्ति और संतुष्टि के लिए है। जितना भी हमारा बाहर का प्राप्तव्य है, वो सारा का सारा प्राप्तव्य इन्हीं तीन वृत्तियों को उत्पन्न करने के लिए है। तो अगर रति, तृप्ति और संतुष्टि के लिए हम बाह्य विषयों पर आश्रित हैं, तो बाह्य विषयों के प्रति प्राप्तव्य की बुद्धि बनी रहेगी। माने ये बिल्कुल पक्का नियम है। और यदि तो प्राप्तव्य की स्थिति बनी रहेगी, तो कर्तव्य बना रहेगा। कर्तव्य बना रहेगा तो इस यज्ञ के चक्र में हमको रहना ही होगा। ये निर्णय हुआ। अब यदि तो कोई इस चक्र से बाहर निकलना चाहता है, कोई कर्तव्य के चक्र से, कर्तव्य के दायरे से बाहर निकलना चाहता है, तो उससे अपनी रति, तृप्ति और संतुष्टि को बाह्य विषयों से हटाना पड़ेगा। ये फिर निर्णय हुआ ना। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई कर्तव्य शेष ना रहे, मैं कृतकृत्यता की स्थिति में पहुंच जाऊं, तो फिर जरूरी हो गया कि उसको बाह्य विषयों के प्रति, बाह्य विषयों की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाली ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के लिए बाह्य अपेक्षा छूटनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये वृत्तियां चाहिए। अब यदि तो हमको बाह्य विषयों से नहीं चाहिए, तो फिर उसका दूसरा उपाय यही होगा कि फिर स्वयं में ही इनकी पूर्ति होवे। तो जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, उनकी क्या स्थिति है? बोले रति भी आत्मा में है, तृप्ति भी आत्मा में है और संतुष्टि भी आत्मा में है। ऐसी स्थिति है। तो अब स्वाभाविक रूप से
जब स्वयं में ही तृप्ति है, रति है, संतुष्टि है, आप रसिया, आप रस, आप रमणहार, और स्वयं में ही रस है, स्वयं ही रसिया है, और स्वयं ही उसमें रमण प्राप्त है उसको। और जिनको कछु न चाहिए ते शाहन के शाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह। ये तो तभी हो सकता है महाराज जब आत्मरति प्राप्त हो जाए। मैंने वो स्वयं में ही बैठा है और स्वयं में ही उसको आनंद आ रहा है। ये बहुत ही विचित्र स्थिति है। अब कोई भोग नहीं हो रहा है, कोई दृश्य नहीं देख रहा है, कोई रस नहीं ले रहा है बाहर का, लेकिन बस स्वयं अपने आप में ही वो रमण प्राप्त है उसको। इसलिए ये जो आत्मोपलब्धि है ये कोई सुनसान जगह नहीं है। इस बहाने से भगवान क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल कोई सुनसान जगह नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति सो गया तो सब कुछ सोना सोना हो गया, ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि वहाँ एक क्रियाशील रममाणता है, उसमें रमणीयता है। रमणीयता जो होती है वो जागृत होती है। तो कई दर्शन हैं जिन्होंने कहा कि आत्मोपलब्धि हो जाने पर वो जड़वत हो जाता है, उसमें कोई सुख जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन वेदांत ये बात नहीं कहता। आत्मक्रीड़ा, आत्मरति, क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ, ये श्रुति ने कहा है। अभी इस मुंडकोपनिषद की श्रुति में ही पढ़ेंगे हम लोग। तो बोलते हैं कि ये वो अपने आप में ही, आत्मा में माने स्वयं में, फिर से आत्मा को अन्य मत बना लेना कि आत्मा में रमण हो रहा है, माने आत्मा कोई अन्य वस्तु है जिसमें उसको रमण प्राप्त है। उसको स्वयं में ही, अपने निज स्वरूप बोध में उसको निरंतर रमणीयता भी प्राप्त है, तृप्ति भी प्राप्त है, और चूंकि वह पूर्ण है इसलिए संतुष्टिदायक है। संतुष्टि तब होती है जब किसी चीज का विस्तार हो जाए। हमारी जितनी अपेक्षा है उससे ज़्यादा विस्तृत कोई चीज मिल जाए तो संतोष का विषय बनता है। यहाँ तो उसका जो अपना स्वरूप है वह विस्तृत नहीं है, वह पूर्ण है। इसलिए पूर्ण आत्मा में जो उसकी अवस्थिति है और आनंद रूप होने से उसमें रममाणता है। रममाणता तभी होगी जब आनंद होगा, रमणीयता दुखद में नहीं होती है। तो चूंकि वह आनंद रूप है और पूर्ण है, इसलिए उसमें रममाणता भी है, तृप्ति भी है और संतुष्टि भी है। इस स्थिति को जो प्राप्त महापुरुष हैं, आप देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, यह तो सांख्य आत्मज्ञान निष्ठा, जिसको आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त है, आत्मरति, उस व्यक्ति को बोलते हैं आत्मरति। ये व्यक्ति की संज्ञा है। आत्मरति किसको बोलेंगे? आत्मनि एव रति, आत्मा में ही जिसकी रति है। और आगे बोल देते हैं न विषयेषु, विषय में नहीं, न विषयेषु यस्य सह आत्मरति ही, उस महापुरुष की संज्ञा हुई आत्मरति। इसी तरह से आत्मतृप्त, आत्मना एव तृप्त, न अन्न रसादिना, जिस तरह से अज्ञानी को अन्न रस आदि में तो तृप्ति मिलती है, उस तरह से नहीं, बल्कि आत्मना एव तृप्ता। और भगवान बोलते हैं मानव, मानव माने मानवीय आकृति में दिखाई देता है वह, लेकिन भगवान भाष्यकार बोलते हैं मानव मनुष्य सन्यासी आत्मनि एव च संतुष्ट। संतुष्ट की व्याख्या करते हैं संतोषो ही बाह्यार्थ लाभे सर्वस्य भवति।
सभी लोगों को जो संतोष की प्राप्ति होती है वो बाहर के किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर होती है। बाह्यार्थ लाभे सर्वस्य भवति। दुनिया में जितने लोग हैं उन सभी को बाह्य के अर्थ का लाभ हो जाने से संतुष्टि प्राप्त होती है, किंतु तम अनपेक्ष्य, यहाँ ये जो महापुरुष हैं उनको बाह्यार्थ के लाभ की अपेक्षा नहीं है। आत्मनि एव च संतुष्टः, और आत्मा में ही यदि संतोष प्राप्त हो गया तो निश्चित रूप से सर्वतः वीत तृष्णः इति एतत्, तो फिर जो बाह्यार्थ विषय हैं उनसे उनकी तृष्णा विगत हो गई। यह ईदृशः आत्मवित्, जो ऐसे आत्मवित् हैं, आत्मज्ञानी हैं, तस्य कार्यम करणीयम न विद्यते, उनके लिए फिर कोई भी चीज करणीय अवशेष नहीं रहती है। तो निर्णय क्या हुआ कि चूंकि उनके जीवन में कोई प्राप्तव्य नहीं रहा, इसलिए कर्तव्य भी नहीं रहा। तो सिद्धांत को पक्का कर लेना, प्राप्तव्य जब तक है कर्तव्य तब तक है, और कर्तव्य जब तक है तब तक यज्ञ भावना में रहना अनिवार्य है। यहाँ इनकी स्थिति ऐसी हो गई, प्राप्तव्य ही नहीं रहा। आगे इसी विषय का विस्तार करते हैं अगले श्लोक में। बोलते हैं भगवान, ये जो आत्मरति है, इस रति को बनाए रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। भाई समाधि प्राप्त हो गई, ठीक है, लेकिन समाधि प्राप्त हो जाने पर भी समाधि बनी रहे उसके लिए तो निरंतर सजग रहना पड़ेगा। चित्त की निर्मलता प्राप्त हो गई, ठीक है, बहुत साधन भजन किया, बहुत एकाग्रता का अभ्यास किया, तो चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो गई, चित्त की निर्मलता प्राप्त हो गई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ दिनों बाद हमने फिर से लापरवाही का जीवन शुरू कर दिया, तो क्या होगा? वह जो चित्त की बनाई हुई एकाग्रता है, चित्त की बनाई हुई निर्मलता है, वो फिर से बिगड़ सकती है। हाँ, तो एक स्थिति को हमने साधना से यदि प्राप्त किया है, तो साधना से प्राप्त जो स्थिति है उसको आगे बनाए रखने के लिए हमें निरंतर क्रियाशील रहना पड़ेगा। और बाहर की दुनिया में भी यही होता है। किसी ने बड़ी मेहनत करी, कर्तव्य परायणता का जीवन जिया, उसको ऐश्वर्य मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, तो मिल तो गई, लेकिन मिल जाने के बाद उसका काम पूरा हो गया क्या? उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको संभाले रखने के लिए उसको आगे भी निरंतर क्रियाशील रहना पड़ेगा। तो इसी तरह से किसी को आत्मतृप्ति प्राप्त हुई, आत्मरति प्राप्त हुई, आत्मसंतोष प्राप्त हुआ, तो अब इस प्राप्ति को बनाए रखने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं नैव तस्य कृतेन अर्थः, उसके लिए अब किसी क्रियाशीलता की अनिवार्यता नहीं रही, क्योंकि वो जिस स्थिति में पहुंच गया है वो स्थिति अब बिगड़ ही नहीं सकती है। जब तक चित्त की स्थिति पर वो आश्रित था, वो चाहे भले चित्त की समाधि ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक वह चित्त की स्थिति तक अवस्थित था तब तक तो उसे निरंतर सावधान, निरंतर क्रियाशील रहने की आवश्यकता थी। लेकिन एक बार आत्मरति प्राप्त हो गई, उसके बाद फिर वह कुछ करे और चाहे ना करे, उसकी उस स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
दुनियावी उपलब्धियां कैसी होती हैं कि पाने के बाद भी वो बना रहे, उसके लिए हमको क्रियाशील रहना पड़ता है। और यदि हम निष्क्रिय हो गए तो वह जो प्राप्त चीज है वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्रियाशील रहेंगे तो बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी, और निष्क्रिय हो गए तो जो कुछ बना भी था वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो ये जो ज्ञानी की स्थिति है, यहाँ ये अनिवार्यता नहीं है। बोलते हैं नैव तस्य कृतेन अर्थः। कृतेन माने कर्म में अब उसका कोई अर्थ नहीं रहा। अर्थ माने प्रयोजन। अब कर्म में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा, माने कर्म से प्राप्त होने वाली चीज़ों के प्रति उसके किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली है, क्योंकि उसके जितने प्रयोजन थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। हाँ, तो इसलिए कर्म से प्राप्त कोई भी चीज उसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं करती है। तो बोलते हैं नैव तस्य कृतेन अर्थः। कृतेन मने कृतेन कर्मणा, कर्म के द्वारा उसके किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। तस्य मने कस्य, भगवान भाष्यकार बोलते हैं परमात्म रते है। जिसको परमात्मा में रमण प्राप्त है उसके लिए किसी भी कर्म से प्राप्त स्थिति में कोई प्रयोजन नहीं है। अच्छा, कर्म से उसको कोई चीज़ प्राप्त होगी, उसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं है, ये बात तो ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर वो अकर्मण्य हो जाएंगे, भाई कर्म में प्रयोजन नहीं रहा तो ठीक है, कर्म की अनिवार्यता नहीं रही। लेकिन अगर अकर्मण्य हो गए तो अकर्मण्यता का दोष तो लगेगा, प्रत्यवाय दोष लगेगा। तो भगवान बोलते हैं न अकृतेन इह कश्चन, और न ही कुछ नहीं करने से उनको किसी प्रकार की हानि होने वाली है। तो करने से कोई लाभ भी नहीं होने वाला है, और नहीं करने से कोई हानि भी नहीं होने वाली है। ध्यान रखना, इसका मतलब यहाँ पर प्रभु जी ने ये नहीं कहा है कि उनको कुछ नहीं करना चाहिए। वो उनकी अपनी स्वेच्छा है, वो कुछ करते हैं, वो उनका अपना आनंद है, अपना संकल्प है। लेकिन कोई भी समाज, कोई भी शास्त्र उनके लिए अब यह अनिवार्य शर्त नहीं लगाता है कि आप करोगे तो आपके प्रयोजन की सिद्धि होती रहेगी, और नहीं करोगे तो जीवन में दोष आ जाएगा। ऐसी अब बंदिश उनके जीवन में नहीं रही। ऐसा क्यों हुआ उनके जीवन में, तो आगे उसका हेतु बताते हैं भगवान। बोलते हैं न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यपाश्रयः। अर्थव्यपाश्रयः एक शब्द दिया है प्रभु जी ने, माने अब किसी भी भूत में यह सामर्थ्य नहीं है। अर्थव्यपाश्रय शब्द को समझना, किसी भी भूत में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह ऐसे व्यक्ति के किसी प्रयोजन की सिद्धि कर सके। भूत मात्र में सृष्टि का ऐसा कोई घटक नहीं है, सृष्टि की ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो उसके किसी प्रयोजन की सिद्धि करने में समर्थ होवे। माने क्या हुआ कि पूरी सृष्टि ही महाराज उनके लिए यूजलेस हो गई, निरर्थक हो गई। न क्या बोलते हैं, न च अस्य सर्वभूतेषु, समस्त भूतों में से किसी भी भूत में यह योग्यता नहीं रही कि उसके किसी अर्थ का आश्रय बन सके। कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन की सिद्धि का आश्रय बनना। इसको ऐसे समझें
कि जैसे अन्न है, तो अन्न में हमारा अर्थ व्यपाश्रय है। अर्थ व्यपाश्रय है का मतलब है कि हमारा प्रयोजन है शरीर का पोषण, या रति या तृप्ति, ये हमारा अर्थ है। ठीक, अर्थ माने प्रयोजन। अब ये प्रयोजन हमारा है, लेकिन ये प्रयोजन किस पर आश्रित है? अन्न पर। माने अन्न जब मिलेगा तब इस प्रयोजन की सिद्धि होगी। तो अन्न को कहा जाएगा अर्थ व्यपाश्रय। प्रयोजन का आश्रय जहां रखा हुआ है वो वस्तु है अन्न। तो हमारे पोषण रूपी प्रयोजन का आश्रय या रति रूपी प्रयोजन का आश्रय वो अन्न है। तो इस तरह से हमारे जितने प्रकार के प्रयोजन हैं वो सारे के सारे प्रयोजन किसी न किसी पर आश्रित होते हैं। देखिए, सर्दी है तो अब सर्दी से बचना हमारा प्रयोजन है। वो प्रयोजन कहाँ रखा है? वस्त्र में। अब कोई ऐसा महापुरुष हो सकता है जिसका प्रयोजन इस पूरी सृष्टि में ही आश्रित नहीं है। सर्वभूतेषु, किसी एक भूत की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक घटक की बात नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। कोई भी भूत, कोई भी वस्तु उनके प्रयोजन का आश्रय नहीं बन पाती है, क्योंकि उनकी प्रयोजन की सिद्धि अपने आप में ही हो गई। अब जब अपने आप में ही उनके प्रयोजन की सिद्धि हो गई तो फिर ये दुनिया तो उनके लिए क्या है? किसी काम की नहीं है। वो दुनिया रहे चाहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए तो महाराज वो प्रलय में भी खुश हैं। प्रलय की भी सूचना मिल जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अरे चाहे जीवित रहे चाहे प्रलय हो जाए, क्या लेना देना, जब हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, तो वो क्रियाशील है या प्रलय को प्राप्त हो गई, उसमें क्यों प्रभावित होना? ये बात भगवान बोलते हैं। नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेनेह कश्चन। इसमें ये कहा प्रभु जी ने कि कर्म से किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी और नहीं करने से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हानि और लाभ रूपी जो प्रयोजन है वो अब किसी भी भूत में आश्रित ही नहीं है। इसलिए न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। तस्मात्, पूर्व के श्लोक में जाएंगे, तस्य कार्यम न विद्यते। इसलिए उनके लिए अब कोई कर्तव्य अवशेष नहीं है। इन दो श्लोकों में उस महापुरुष की चर्चा प्रभु जी ने करी जो इस कर्तव्य की सीमा से बाहर हैं और इसलिए सृष्टि की सारी व्यवस्था से बाहर हो गए। अब सृष्टि की कोई भी व्यवस्था उनको बांध नहीं सकती है। वो यज्ञ कर रहे हैं, वो उनकी मौज है, वो यज्ञ का हिस्सा बने, ये उनकी मौज है। लेकिन भगवान ये नहीं कहेंगे कि मोघम पार्थ सजीवति, इंद्रियारामी है और यज्ञ का हिस्सा नहीं बनता है, तो भगवान कहेंगे फिर उसका जीना व्यर्थ है। इसलिए अर्जुन, अब ये यहाँ पर एक निगमन वाक्य देते हैं अगले श्लोक में। चूंकि अब सीधे अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं ना, तो कहते हैं कि चूंकि अभी आप आत्मरति की स्थिति में नहीं पहुंचे हो, अब अपने आप का निर्णय करना पड़ेगा कि हम किस धरातल पर हैं। दो स्थितियों का निर्वचन प्रभु जी ने कर दिया, एक इंद्रियारामी और दूसरा
आत्मारामी। अब यदि तो हम अपने आप को पूरी ईमानदारी के साथ देख करके ये निर्णय करते हैं कि हम अभी आत्मारामी नहीं हुए हैं, इंद्रियारामी हैं, तो फिर हमको कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त रहना पड़ेगा। क्या बोलते हैं भगवान? तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। इसलिए तुम अनासक्त भाव से कार्यम कर्म, कार्यम माने कर्तव्यम कर्म, भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं तस्माद् असक्तः, असक्ता माने संगवर्जितः, सततम माने सर्वदा, निरंतर, सततम कार्यम कर्तव्यम, नित्यम कर्म, जो नित्य ही हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनमें समाचर निर्वर्तय, निर्वर्तय माने अनुष्ठान करते रहो, निरंतर अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते रहो। और ऐसे करते करते तो असक्त ही आचरण कर्म, असक्त भाव से यदि कर्तव्य कर्म का आचरण करते रहोगे तो एक दिन परम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। परम आपनोति पुरुषः, सपुरुषः, जो असक्त होकर के अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहता है वह एक दिन परम तत्व को, परम का अर्थ करते हैं मोक्षम, असक्तो ही यस्मात् समाचरन् ईश्वरार्थम कर्म कुर्वन्, यज्ञार्थ कर्म करते हुए जब वह निरंतर जीवन जीता है तो परम मोक्षम आपनोति पुरुषः। कैसे आपनोति? सत्वशुद्धि द्वारेण। तो कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अंतःकरण की शुद्धि होती है और फिर वह परंपरा से आत्मज्ञान का अधिकारी बन करके और फिर परम को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, परम को प्राप्त कर लेता है। तो आत्मरति को प्राप्त करने के लिए पहले कर्तव्य का अनुष्ठान करते रहना होगा, जब तक कि आदमी उसका अधिकारी नहीं बन जाता है। प्रभु जी ने क्या निर्णय दिया कि आत्मरमण से पूर्व तक कर्तव्य का त्याग नहीं होना चाहिए। कर्तव्य का स्वरूप पृथक पृथक हो सकता है। जैसे घर में थे तो एक कर्तव्य है, आश्रम में है तो दूसरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य का स्वरूप बदल सकता है हमारी पहचान के अनुसार, हमारी स्थिति के अनुसार, हमारी पद आदि के अनुसार। लेकिन कोई ये कहे कि मुझे आत्मरमण तो प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन मेरे पास कोई कर्तव्य भी नहीं है, ये कहना गलत है। एक बार आत्मरमण प्राप्त हो जाए फिर कर्तव्य की कोई बात नहीं करता है। एक बार व्यक्ति जाग गया हो तो फिर स्वप्न में दिख रहे जितने कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है। लेकिन व्यक्ति जगा हुआ नहीं है और वहाँ एक पहचान को लेकर के जी रहा है और वहीं पर कहे कि नहीं मुझे अब कोई कर्तव्य नहीं शेष है, तो ये अधूरी बात करता है। वो कर्तव्य अशेष समाप्त हो जाएंगे तभी जब उसकी जागृति हो जाए। एक तरह से ये भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, यहाँ पर निर्णय दिया है प्रभु जी ने। प्रवचन कहाँ से आरंभ हुआ था? जहाँ पर अर्जुन ने पूछा था कि कर्म तो मुझे बड़ा घोर मालूम पड़ता है, तो ऐसा लगता है मुझे ज्ञान निष्ठा की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए, तो आप निर्णय करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो एक तरह से प्रभु जी ने यहाँ पर निर्णय करके बता दिया। और निर्णय करके बताने से पहले पूरी एक तर्क व्यवस्था प्रस्तुत करी प्रभु जी ने कि जब हम आपको कह रहे हैं कि आप कर्तव्य कर्म में प्रवृत्ति करो तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे पूरी एक विचार व्यवस्था प्रस्तुत करी है प्रभु जी ने। और फिर जाकर के निर्णय दिया है कि चूंकि अभी
तुम आत्मारामी नहीं हुए हो, इसलिए असक्त भाव से, असक्त भाव की व्याख्या पीछे कई बार हो चुकी है, तो निरभिमानी हो करके और भगवत आश्रित हो करके अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। तो यहाँ पर एक विषय पूरा होता है और अगला जो प्रकरण है वो पूरी तरह से विषयांतर नहीं है, इसी कर्तव्य और कर्म संबंधी विषय ही है, लेकिन वहाँ पर मुख्य रूप से लोक संग्रह का प्रकरण है। 20वें श्लोक से जो प्रसंग शुरू हुआ वो लोक संग्रह का प्रकरण है, तो उसको अगली कक्षा में देखेंगे। अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।